प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक जो है इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। सभी क्वेश्चन हल करने को ही कह रहा है और x का मान ज्ञात करने को कह रहा है। तो दो तरह की विधि है, एक तो तुला विधि है और एक अपन सिंपल सी विधि है। तो तुला विधि में क्या होता है कि अगर अपन लेफ्ट साइड में कुछ चीज़ जोड़ते हैं तो वही चीज़ राइट साइड में जुड़नी चाहिए। और समीकरण का सिस्टम यह है या नियम यह है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ चर पद होने चाहिए, यानी ABCD वाले पद होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और मेरे को जो तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है वो है दूसरा तरीका, क्योंकि पहले तरीके में फालतू की फॉर्मेलिटीज़ होती है। किस तरह से, जैसे देखिए इसको सॉल्व करूँगा और एक इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको तुला विधि से सॉल्व करेंगे अपन, तुला विधि से। ये बहुत पुरानी विधि है, इसका भी यूज कर सकते हैं आप। कैसे कि देखिए जैसे x को मुझे यहाँ पर फ्री करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ABCD वाले पद चाहिए खाली और राइट हैंड साइड में अंक चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में दो प्लस का 2 जोड़ दूँ तो ये माइनस का और प्लस का 2 एक दूसरे को काट के x को फ्री कर देंगे। तो जो 2 इधर जोड़ेंगे वही 2 उधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर तो देखिए x माइनस 2 में भी प्लस का 2 जोड़ेगा और उधर भी 7 प्लस 2 यानी उधर भी 2 जोड़ेगा। तुला का मतलब है तुला, जो नॉर्मल सी ये तुला होती है, ये तुला होती है। जैसे अपन कोई चीज़ तोलते हैं तो इधर अगर 5 किलोग्राम रखेंगे तो उधर भी 5 किलोग्राम के बराबर की कोई वस्तु चाहिए होगी। तो वही तरीका इसमें भी यूज कर रहे हैं कि अगर इधर प्लस का 2 अपन जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, ताकि x का पद फ्री हो जाए। और तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो प्लस का 2 और माइनस का 2 एक दूसरे को कैंसिल करके x को फ्री कर देगा और ये 7 प्लस 2 बराबर आ जाएंगे 9। तो x बराबर आ जाएगा आंसर 9। तो ये तो है तुला विधि। अब नॉर्मल सी विधि है उसका यूज करेंगे और सारे प्रश्न को इसी तरीके से जो है हल कर लेंगे। तो देखिए दूसरा समीकरण का नियम क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमेशा ABCD वाले पद होते हैं और राइट हैंड साइड में अंक होते हैं। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड में अंक है तो वो पक्षांतर हो जाते हैं। अगर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएंगे, इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएंगे, इधर अगर इनटू में है तो उधर जाके भाग में हो जाएंगे, इधर अगर भाग में है तो उधर जाके इनटू में हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली आंसर लिख करके पक्षांतरण से यह छोटी सी लाइन लिखनी होती है। पक्षांतरण से हर सवाल में ये लाइन चलेगी। पक्षांतरण से ये y ABCD वाला पद है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, हाथों हाथ बराबर का चिन्ह लगाना है। उधर राइट हैंड साइड में देखना है, अंक है तो उसको वहीं पर रहने देना है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड का पद है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो अंक है उसको उधर पक्षांतर करना है। पक्षांतर का मतलब इधर प्लस होगा तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर है ये प्लस का 3 उधर जाके हो जाएगा ये माइनस का 3। तो y बराबर 10 में से 3 गया, आ जाएगा 7 आंसर। तो इस तरह से जो है ये नॉर्मल सी विधि है और ये ज़्यादा इजी है, तो इसी का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो देखिए निम्नलिखित को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से लिखा गया, तो वापस पुनर्व्यवस्थित करने पर, क्यों, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे को चाहिए था ABCD वाला पद जबकि ये राइट हैंड साइड की तरफ है। तो देखिए अगर आप 2 बराबर z लिख दे या z बराबर 2 लिखते तो बात तो वही है। तो पुनर्व्यवस्थित कर देता अपन, तो पुनर्व्यवस्थित करने पर ये लाइन लिख सकते हैं अपन, पुनर्व्यवस्थित करने पर। पुनर्व्यवस्थित का मतलब यह है कि अपन जो है ABCD वाले पद को इधर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, यानी z प्लस 2 को मैं इधर लिख दूंगा और इसके सामने लिख दूंगा 6, क्योंकि ये 2 के बराबर चाहे z लिखो चाहे z के बराबर 2 लिखो। अब वही पक्षांतर से ABCD वाले पद लेफ्ट साइड की तरफ रहेंगे और राइट हैंड साइड में अंक चले जाएंगे। तो देखिए z को इधर रखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में z रहेगा, फिर हाथ हाथ बराबर का चिन्ह, फिर राइट हैंड साइड में जो अंक है उसको लिख देते हैं और फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो अंक है उधर जाके वो चिन्ह बदलकर पक्षांतर हो जाएंगे। तो ये प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो z बराबर आ जाएगा यहाँ पर 4 आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसको इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।
तो इसमें भी हल करना है। तो देखिए ABCD वाला पद जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ अंक चले जाते हैं। तो यहाँ पर पक्षांतरण से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ABCD वाले पद संयोजित है, इसकी तरह तो है नहीं, तो पुनर्व्यवस्थित करने की जरूरत है नहीं इसमें। सिंपली पक्षांतरण से इस x को इधर ही रख देते हैं। फिर राइट हैंड साइड में जो अंक है उनको वैसे लिखते हैं, तो 17/7। अब होती है बात कि लेफ्ट हैंड साइड में जो अंक थे उधर जाकर चिन्ह बदलकर शिफ्ट हो जाता है। तो 3/7 ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है और प्लस का है, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3/7। अब भिन्न के नियम से कि जब हर समान हो तो हर को एक बार लिखते हैं और अंशों का नॉर्मल जोड़ बाकी कर देते हैं। तो ये प्लस का 17 माइनस के 3 में से घटेगा, तो 17 में से 3 जाएगा, बचेगा 14/7। और अगर देखिए कट रहा है एक दूसरे से, तो 7 दूनी 14, तो x बराबर आ जाएगा 2 आंसर। तो इस तरह से इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सोल्व हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सोल्व हो जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और 6 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही सिंपल है। अब क्या है कि इसमें भी अपन ये लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो चीज़, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, क्योंकि जोड़ बाकी में था ही नहीं, अगर 6 × x लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पहले ही बताया था कि पक्षांतर से क्या होता है, कि ABCD वाला पद लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहते हैं, तो ये x को इधर ही रखते हैं और राइट हैंड साइड में जो अंक है उसको वापस लिख देते हैं। अब रूल्स क्या बताया था, अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस का हो जाता है, इधर अगर इंटू का है तो उधर जाके भाग में हो जाता है, इधर अगर भाग में है तो उधर जाके इंटू में हो जाता है। तो इधर देखिए 6 जो है x से गुणा होकर इंटू में, तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो देखिए 12 के नीचे भाग में जाएगा 6, अब 6 दूनी 12, तो x बराबर 2 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं इसका। t/5, अब देखिए भाग में t/5 ये भाग में है, तो उधर जाके इंटू में हो जाएगा। तो वही पक्षांतरण से t बराबर ये ABCD वाला पद लिख दिया, उसके बाद में राइट हैंड साइड में जो अंक है उसको लिख देते हैं, फिर ये लेफ्ट साइड में जो अंक है उधर पक्षांतर करते हैं, तो भाग में है तो उधर जाके इंटू में हो जाता है। तो t बराबर 10 × 5 आ जाएगा 50, क्योंकि ये समीकरण का रूल्स रहता है, ताकि इधर लेफ्ट हैंड साइड में ABCD वाला पद रहेगा उसी को अपने को ज्ञात करना होता। तो t का मान बताना था, तो बाकी के सारे पद पक्षांतर हो जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन सेंस ही बात है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका 7 और 8वां करने जा रहे हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। अब की बार क्या हो रहा है, इसमें x जो है 2 भी इंटू हो रहा है और 2 भाग में इसके व्यवस्थित है। उसके बाद 18, फिर वही x को इधर ही रखेंगे और राइट हैंड साइड में जो अंक है उसको उधर ही रहने देते हैं, फिर जो इंटू में है उधर जाके भाग में, और जो भाग में है वो इधर जाके इंटू में। तो ये इंटू में है तो उधर जाके ये भाग में हो जाता है, ये भाग में है तो उधर जाके ये इंटू में हो जाएगा। अब इसको काट के सॉल्व कर देते हैं। तो 2 9 18, 9 3 27, तो x बराबर आंसर आएगा 27। ये सारे सवाल पहले अलग अलग दिए गए हैं, फिर एक ही क्वेश्चन में मिलाकर दिए गए हैं। अब ये भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखिए y के बराबर 2 लिख दो, चाहे 2 के बराबर y लिख दो, बात तो वही है। तो इसको भी पुनर्व्यवस्थित करते हैं, थोड़ा सा पुनर्व्यवस्थित का मतलब है कि y/1.5 के बराबर 1.6 हमने इसके थ्रू लिख दिया है। अब वही ABCD वाला पद इधर ही रहेगा, उधर अंक शिफ्ट हो जाते हैं, तो y के बराबर का चिन्ह लगा के उधर राइट हैंड साइड में जो अंक था उसको लिख देते हैं, और फिर प्लस माइनस में है नहीं तो ये भाग में उधर जाके इंटू में हो जाएगा 1.5। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 240, वो भी 2.40 सॉरी। इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे रहेगा, अगर देखिए इसको पॉइंट हटाकर ये इससे इस तरह से कर दें तो 240 आएगा इन दोनों को गुणा करने पर, 240 आएगा गुणा करने पर, बट्टे के अंदर रहेगा 100, तो फिर इसको 2 संख्या पीछे से छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो 2.40 ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन 1 से लगाकर 8 तक 2.1 के सॉल्व हो जाते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे आने वाले वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।